रामकृष्ण परमहंस के लिए कहा जाता है, जब वो घर में थे, छोटे थे, जब उनके मन में भक्ति का प्रादुर्भाव हो गया था, संसार में प्रवेश किए इसके पहले संतों के प्रति उनके मन में भक्ति पैदा हो गई। तो जब भी कोई संत देखते, उनकी झोली में 2 रुपए डाल देते, 2 पैसे डाल देते, कोई कपड़ा दे देते। धीरे धीरे संतों की संगत करने लगा तो लोग उनका उपहास उड़ाने लगे, उनके पिताजी के पास उनके मजाक उड़ाने लगे। देखो आपका लड़का साधु हो गया, साधु संगत में पड़ गया। लड़का जुआड़ी हो, व्यभिचारी हो, तब उनका मजाक नहीं उड़ाते। जब साधु संगत करने लग जाए तब लोग मजाक उड़ाते। देखो वो साधु बाबा, साहेब बंदगी, बाबा राम राम, मजाक उड़ाता है लोग। वही लड़के जब दुराचारी हो, जुआड़ी हो, शराबी हो और वैष्णी हो जाए तब कोई आलोचना नहीं करते हैं, तब उनको लगता है हाँ सही लाइन में है। जब वही संतों की संगत में पड़ जाते हैं तो लोग कहते ये तो बिगड़ गया। तो इस प्रकार लोग रामकृष्ण परमहंस के पिताजी को शिकायत करने लगे कि आपका लड़का तो बिगड़ गए। कहे क्या हुआ? वो तो साधु संगत में पड़ गए, तो क्या करें, इससे बचाने के लिए क्या करें? तो उन्होंने कहा इनकी शादी कर दो, पैर में बेड़ी बांध दो। कहते हैं ना, पैर बेड़ी बंधत है ढोल बजाए बजाए, कैसे हो? ब्याह नहीं यह व्याध है, चलो तो सको बचाओ, ऐसे है ना। ब्याह नहीं यह व्याध है, चलो तो सको बचाओ, पाँव में बेड़ी पड़त है ढोल बजाए बजाए, ऐसे कुछ है। ये शादी बंधन लोगों को बंधन नहीं प्रतीत होता। क्यों? क्योंकि लोग उत्सव मना रहे हैं, ढोल बजा रहे हैं, किराए की घोड़े, किराए के बैंड बाजे, किराए की गाड़ी में बैठा दुल्हा। ऐसा लगता है सारी दुनिया हमारे सहयोग में लगे हुए हैं। वो कितने दिन के लिए? बस एक दिन के लिए। दुल्हा दुल्ही आ गए, फीकी पड़ी बारात, है ना। बस एक दिन के लिए ऐसा लगेगा कि बहुत बड़ा राजा बन गया है, कोई देश का बहुत बड़ा राजा है, खूब राज तिलक। दुल्हा उठे तो बराती उठे, दुल्हा बैठे तो बराती बैठे। हाँ, एक बोलना उनके लिए मालूम होता है आदेश करना, वो एक दिन के लिए होता है, बाकी दिन तो फिर गुलामी करने में बीतता है। तो इस प्रकार जब विषय वासनाओं की धारा मन में होते हैं तब संसार की चीजें बड़े प्रिय लगते हैं, लेकिन जब उपराम हो जाता है, संत गुरु संतों के प्रति भक्ति का प्रादुर्भाव हो जाता है, तब यही चीजें आदमी को पीड़ादायी लगने लगता है। तो रामकृष्ण परमहंस जब छोटा था तो पास पड़ोस के लोग उनके पिताजी के पास शिकायत करने गए कि आपका लड़का तो बिगड़ गया, क्या हुआ? ये तो साधु संगत करता है, तो करे क्या? तो एक ही काम आदमी को सूझता है, इनकी शादी कर दो। तो एक दिन रामकृष्ण परमहंस को उनके पिताजी बुलाए, कहे बेटा शादी करोगे? रामकृष्ण परमहंस ने कहा जी पिताजी करेंगे, किससे करना है बताइए। पिताजी तो एकदम ठागा सा रह गया। उन्होंने सोचा था जो साधु संगत करता है ये शादी कैसे करेगा? जब ये कहेगा कि पिताजी नहीं करेंगे, बहाना बनाएंगे, तो मैं कुछ समझाऊंगा, लेकिन जब वो कहते हैं हाँ पिताजी करेंगे, किससे करना है बताइए, तो एकदम से ठगा सा रह गया। उन्होंने कहा ठीक है देख कर बताऊंगा। कहा जाता है 2-4 दिन बाद पास गांव की कोई शारदा नाम की लड़की को देख करके आए पिताजी, कहे बेटा पास में कोई शारदा नाम की लड़की, उनसे शादी करना। जी पिताजी चलेंगे, सुबह की बात है। चलने लगे तो रामकृष्ण परमहंस की माँ उनको 2 पैसे 2 चाराने दे करके कहती कि बेटा जब तुम्हारी पत्नी पैर छूने आए ना
तो ये 2 पैसे पकड़ा देना। गए दोनों पिता और पुत्र। तो मां शारदा जैसे पैर छूने आई, रामकृष्ण परमहंस मां शारदे के चेहरे देखते ही उनका मन मातृत्व भाव से भर गया। उन्होंने हाथ बढ़ा करके मां शारदा के पैर छू ली और पैर छू करके उनके हाथों में 2 पैसे पकड़ा दी। रामकृष्ण परमहंस के पिताजी ने उनको उठा करके बाहर ले गए और कहते हैं 2 चांटे लगाए। कह रहे मूर्ख ये क्या किया तूने? कहे पिताजी क्या हुआ? शादी करेंगे ना, आपने कहा शादी करने की बात करेंगे। निकारे जिनसे शादी करनी उनके ही पैर छू लिए। रामकृष्ण परमहंस ने कहा पिताजी क्या फर्क पड़ता है, हमने जब उनके चेहरे को देखा तो मातुल्य नजर आए, उनके चेहरे में हमें मातृत्व छाया नजर आई, मातृत्व का भाव देखने में आई, बिल्कुल शादी करेंगे। और कहा जाता है रामकृष्ण परमहंस मां शारदा के साथ शादी तो किए, लेकिन सांसारिक शादी नहीं की, उन्होंने आध्यात्मिक शादी की और मां शारदा को जीवन भर मां की तरह व्यवहार करते रहे। इस प्रकार रामकृष्ण परमहंस के हृदय में जब भक्ति का प्रादुर्भाव हुआ तो नारी के सामने भी उनके मन में मातृत्व भाव को देखते हुए मातृत्व भाव उदय हो गया और विषयों के प्रति ज्ञान और वैराग्य पैदा हो गया। ऐसा रामकृष्ण परमहंस की महिमा गाई जाती है।